जय हिंद। तो आज के इस क्लास में मैं कवर करवाने वाला हूँ 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट इंजन का नाम क्या है जिसे एस्ट्रोबिस स्पेस टेक्नोलॉजी ने अनावरण किया है। तो यह भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन है जिसको एस्ट्रोबिस स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा अनावरण किया गया है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम एवरेस्ट है। ध्यान रखिएगा, भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट इंजन है जो कि एवरेस्ट नाम है इसका। नेक्स्ट है, इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने लेट्यूस और तंबाकू के पौधे से किस प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन को विकसित किया है। तो यह मियोग्लोबिन से प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन विकास किया गया है। भारत और अमेरिकी नौसेना ने किस स्थान पर ईओडी एक्सरसाइज 2026 की शुरुआत की है। तो यह कोची में शुरुआत किया गया है। भारत ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पहली बार किन दो स्पर्धाओं में पदक जीता है। तो भारत पहला बार किस दो स्पर्धाओं में पदक जीता है जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में। तो यह हाई जंप एंड लॉन्ग जंप दोनों में भारत पहला बार कोई पदक जीता है। तो इसमें हाई जंप से कौन जीता है, क्योंकि पहला बार इसमें जीता है तो खिलाड़ी का नाम भी पूछ सकता है, तो नाम भी ध्यान रखना है और कौन सा मेडल जीते हैं। तो हाई जंप में वसंत कुमार हैं जो कि सिल्वर मेडल जीते हैं। वहीं लॉन्ग जंप में शाहनवाज खान हैं जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने सुबांग एयरबेस पर किस अभ्यास का शुरुआत किया है। तो यह उदार शक्ति 2026 यह भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने इस्लामिक नाटो बनाने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। 8वें ब्रिक्स महासागरीय ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य समूहों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन गोवा में किया गया, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स का जितना भी बैठक हो रहा है सारा आयोजन भारत में ही किया जा रहा है, क्योंकि भारत अभी 2026 में ब्रिक्स का मेज़बान कंट्री है। तो ब्रिक्स का जितना भी सवाल बनते हैं और जितना भी बैठक होते हैं सारा इम्पोर्टेंट है। कोई भी बैठक पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा बैठक कहाँ पर हुआ। तो मैं एक सेपरेट सा अलग से क्लास लेकर के आने वाला हूँ जिसमें ब्रिक्स के जितने भी बैठक इंडिया में हो रहे हैं सारा मैं उस क्लास में करवाने वाला हूँ। और ब्रिक्स का जो हिस्ट्री है, कैसे उसका विकास हुआ, उसका इतिहास क्या है अभी तक का, सारा मैं करवाने वाला हूँ उस एक सेपरेट क्लास में, जो कि पूरा ब्रिक्स पर ही कवर रहेगा और वह इम्पोर्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए उसका अलग से ही क्लास करवाऊँगा। उसमें जितना भी अभी तक बैठक हुआ सारा मैं कवर कर लूँगा और वह क्लास जल्द ही 1-2 दिन के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं क्लास लाऊं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हम अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में 35 पदक जीतकर भारतीय टीम ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारतीय टीम पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया गया। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। और वहीं 15 अगस्त जो कि 15 अगस्त 2026 में भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, किस क्रम का, आप लोगों को कमेंट में करके बताना है। कितने लोगों को याद है, जल्दी कमेंट कीजिए। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित डीबीटी शुरू करने वाले पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन बने हैं। तो शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली बने हैं। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय के अधीन इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड ने सिविल मार्केट के लिए हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च की है। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम गरुड़ रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इंद्रास बाका को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है।
तो हंगरी के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं एंड्रास बाका, जो कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में मुख्य न्यायाधीश थे। ध्यान रखिएगा, एंड्रास बाका यह हंगरी के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह परंपरा योजना की शुरुआत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली में किस नाम की हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह परम प्रज्ञा नाम के शुरुआत किया गया है, जो कि परम प्रज्ञा नाम है। नेक्स्ट है, हुरून इंडिया द्वारा जारी 2026 की सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसायों की सूची में अंबानी परिवार को कौन सा स्थान मिला है? तो अंबानी परिवार को पहला स्थान मिला है। मौत की सज़ा को खत्म करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? मौत की सज़ा को खत्म करने वाला पहला अरब का देश लेबनान बन गया है। ऐसा नहीं है कि मौत की सज़ा खत्म हो गया तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। मौत की सज़ा की जगह पर उसे कठोर काम के साथ में उसको सज़ा दिया जाएगा, मतलब कठोर काम करवाया जाएगा उससे मौत की जगह पर। नेक्स्ट है, संसद ने हाल ही में किस वर्ष के पुराने कानून को बदलने के लिए बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पारित किया है? तो 1991 के कानून को बदलने के लिए वर्ष 2026 में विश्व आदिवासी दिवस किस तारीख को मनाया गया? विश्व आदिवासी दिवस यह 9 अगस्त को मनाया गया। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बन गए हैं? तो यह गुरचरण दास बन गए हैं, जिन्होंने लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीता है। लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ब्लैक नेक्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ब्लैक नेक्ड फेस्टिवल का आयोजन पहली बार लद्दाख में किया गया है। 10th एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह पहला स्वर्ण पदक अरिहा पगम्बा जीते हैं। 10वां एशियाई एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 और मुख्यमंत्री निजुत बाबू आसोनी योजना 2026 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह असम राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। भारत ने वर्ष 1981 के बाद दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को 5 मोर दान दी हैं। यह कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यह कहाँ स्थित है? तो यह जिनेवा में स्थित है। और 1981 के बाद भारत दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को 5 मोर दी हैं, जो कि हमारा पर्यावरण प्रतिबद्धता को दिखाता है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की आभा नायर पटेल किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? तो जाम्बिया की पहली महिला न्यायाधीश आभा नायर पटेल बन गई हैं। खेती में महिला ड्रोन ऑपरेटरों का नया कैडर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो यह वेटरी वान मगल योजना का शुरुआत किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। भारत ने जुलाई 2026 तक किस वर्ष के 500 गीगावाट के लक्ष्य का 60% से अधिक हिस्सा यानी 300 गीगावाट जैव जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल्स फ्यूल बिजली क्षमता हासिल कर लिया है? तो इसमें 2 प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो 300 गीगावाट का लक्ष्य भारत हासिल कर लिया 2026 में, जो कि हमारा टारगेट था 500 गीगावाट, उसका 60% 2026 में हासिल कर लिया। और यहाँ पूछा जा रहा है कि इंडिया किस लक्ष्य रखा है कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल्स फ्यूल बिजली क्षमता हासिल करने का। तो यह 2030 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हमें 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता हासिल करना है। भारतीय नौसेना ने GRSE कोलकाता में अपनी पहली पीढ़ी के किस पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया है? तो यह श्रुति को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में स्थित ऐतिहासिक वैसे टेकरी साइट पर
फिर से खुदाई करने की घोषणा की है? तो यह उज्जैन में स्थित है। वैसे टेकरी साइट, जिसका फिर से खुदाई करने का घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो 12 अगस्त को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। IRCTC द्वारा लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को दिया गया भारत का पहला कॉमर्शियल ब्रांड नाम क्या है? तो इसका पहला कॉमर्शियल ब्रांड नाम स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस रखा गया है। नेक्स्ट है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने किस देश के रेलवे के लिए 19 LBH कोच का पहला रैक तैयार किया है? तो बांग्लादेश के लिए तैयार किया है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा पूछा जा सकता है कि कपूरथला, ये भी ध्यान रखिएगा। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित डिराक मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो डिराक मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया जो कि भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में है? तो यह दीपक धर को सम्मानित किया गया है। तेलंगाना पुलिस ने शहीदों के परिवारों की मदद के लिए किस नाम से नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह TG वीर पोर्टल लॉन्च किया गया है शहीदों के परिवार की मदद करने के लिए तेलंगाना पुलिस द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में 27 भौगोलिक जगहों के नामों को मान्यकृत किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के नामों को मानकीकृत किया गया है। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर का दोबारा पैदा करने वाली छिपी हुई कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किस AI आधारित फ्रेमवर्क को विकास किया है? तो यह SCA इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट है, मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान के वाइस चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वाइस चांसलर के पद पर यह भूमा बीजी को नियुक्त किया गया, डॉक्टर भूमा बीजी। कौन सा बंदरगाह स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 50001/2018 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? तो यह VR चिदम्बरम बंदरगाह बन गया है, VO चिदम्बरम बंदरगाह। नेक्स्ट है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन फैन का मानचित्रण किया है। इस फैन का नाम क्या है? तो इस फैन का नाम बंगाल फैन है। केंद्र सरकार ने ED डायरेक्टर के पद पर कार्यरत राहुल नवीन के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो यह ED के डायरेक्टर पद पर वर्तमान में राहुल नवीन है, जिनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर C सही होगा, 1 साल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए किस नाम का एक ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप। ध्यान रखिएगा, नाम ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप। और यह कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में लॉन्च किया गया। आर्थिक सुधारों और सरकारी उद्योगों के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी की हाल ही में निधन हो गया? तो यह झू रोंगजी यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो यह चीन के प्रधानमंत्री थे पूर्व में। भारत और इजराइल के बीच पहला हैकाथन किस थीम यानी विषय पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में भारत और इजराइल के बीच में पहला हैकाथन आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर था। ऑप्शन नंबर A सही होगा, रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ध्यान रखिएगा यह गृह मंत्री हैं और इन्हीं के पास में सहकारिता मंत्रालय भी है, अमित शाह के पास में ही। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है? तो यह पुडुचेरी के पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया अमित शाह के द्वारा।
नेक्स्ट है, केरल में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए किस एआई आधारित डिजिटल प्रहरी सिस्टम की शुरुआत की गई? तो केरल में फॉर्म गार्ड का शुरुआत किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस बीमारी को नोटिफिकेबल डिजीज यानी अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने का आदेश दिया है? तो कैंसर को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है, दूरसंचार विभाग ने भारत से कितने संचार मित्रों को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवाय के रूप में चुना है? तो भारत से 3 को चुना गया है जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवाय के तौर पे। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस डिवीजन में कवच 4 सुरक्षा प्रणाली को लागू करने की मंजूरी दी है? तो कवच 4 सुरक्षा प्रणाली को लागू करने का मंजूरी इज्जत नगर डिवीजन में दिया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किस नाम से पहली बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो इसका नाम फॉल्कन स्ट्राइक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की किस आत्मकथा का विमोचन किया है? तो श्री रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है, जिसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, क्योंकि यह मैं आप लोगों से पहले पूछा था तो इसीलिए इसका लास्ट में मैं क्वेश्चन रखा हूँ, जो कि इसी क्लास में आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। जितने लोग अभी तक कमेंट में बता दिए होंगे वो लोग अपना देख लीजिए अगर सही है तो, और अगर नहीं सही है तो याद कर लीजिए। लास्ट प्रश्न हमारे पास है, 15 अगस्त 2026 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो किस क्रम का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 को मनाया गया? तो यह 80वां क्रम का था। तो यहाँ पर हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्द ही 1-2 दिन के अंदर में ही ब्रिक्स का एक स्पेशल से क्लास लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें ब्रिक्स का पूरा डिटेल में बताऊँगा, तो उसका इतिहास से लेकर के अब तक का। और क्योंकि 2026 में भारत उसका मेज़बान कंट्री है, तो सारे बैठकें भारत में ही आयोजित हो रहे हैं, तो सारा बैठकों का याद करना ज़रूरी है। और कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैठकें हैं, उनको तो याद करना है किसी हाल में भी। तो मैं सारा चीज़ें उस क्लास में याद करवाऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं क्लास लेकर के आऊँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप क्लास को मिस नहीं कर पाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।